जाएगा और भारत पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसको लोहे के चने चबवाएगा। ये दाव ही पाकिस्तान का उल्टा पड़ेगा। अब जब पाकिस्तान के सामने शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी है तो भारत ने कई मुद्दे पर अपनी राह को मंजिल तक पहुंचाने में आसानी होगी। सबसे पहले तो भारत अब कश्मीर मसले को अपने तरीके से हल कर सकता है। देश अपनी बात को मजबूती से और साक्ष्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने रखकर अपने रुख पर कायम रह सकता है। इसके अलावा नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड में। जैसा कि जानते हैं इस समय देश में बवाल छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसरन घाटी में 28 लोगों की हत्या हुई, इसमें एक कश्मीरी है, बाकी शेष 27 भारतीय हैं। और 27 भारतीयों में उनके नाम पूछे गए, उनकी धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया। जो कलमा नहीं पढ़े उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पत्नी के आगे पति की हत्या कर दी गई। एक नए जोड़े जो हाल में शादी किए थे, अपना हनीमून बनाने गए थे जम्मू में, उनकी हत्या कर दी गई। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, इस पर कोई बातें नहीं कर रहा है। कहीं बातें हो भी रही हैं तो कहीं चर्चा नहीं हो रही। तो भारत सरकार ने एक्शन लिया तो कहा कि भैया हम जो तुम्हारा दाना पानी बंद कर देंगे। भारत ने 1960 में हुए सिंधु घाटी जल समझौता को रद्द करने की बातें कही कि हम उसको पोस्टपोन करते हैं। तो भारत में ही कुछ लोग हैं जो बोलने लग गए कि जगह कहाँ है, पानी कहाँ रोकोगे। अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे, वक्फ को लेकर बवाल चल रहा था, जो कह रहे थे कि फौज के बाद, डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास कैसे हो सकती है, वक्फ के पास कैसे हो सकती है। वो वक्फ लोग जो भारत का विभाजन करके पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में जाकर हिंदुओं को भगा दिया, हिंदू यहाँ आ गए, वहां पे जमीन कब्जा लिए हिंदुओं की, और यहाँ भी जो पाकिस्तान गए वो जमीन जायदाद छोड़कर उन्हें वक्फ कर दिया गया, अल्लाह को दान कर। इस पर बवाल चल रहा था, सुनवाई हो रही थी। अचानक से ये पहलगाम के बैसरन में जो हमले होते हैं, ये मामले ठंडे पड़ जाते हैं, ये सारे वक्फ का मामला ठंडा पड़ जाता है। वो लोग जो कल तक धमकी देते थे, कहते थे हम एक ही जगह झुकते हैं, हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह की बातें मानते हैं, कानून को हम कुछ नहीं मानते, कानून को हम धत्ता बताते हैं। वक्फ इज वक्फ, एक बार चीजें वक्फ हो गई वो वक्फ हो गई। और न्यायालय मामला चल रहा था, अचानक आतंकवादी घटना होती है पहलगाम की, बैसरन की, और सारे मामले ठंडे बसते हैं, वक्फ पे चले जाते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि तो हमारा तो हथियार ही छिन गया वक्फ वाला, तो सरकार ने कानून बनाया, सिंधु जल समझौता की भी बातें आ गई। तो कुछ पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनके पिछवाड़े में दर्द भी उभरने लग गया। इसके पीछे कारण भी है। भारत ने बोला कि जो पाकिस्तान से भारत इलाज करने आए हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलने आए हैं, उन्हें भारत छोड़ना होगा। चाहे वो यूपी में आए हों, चाहे वो महाराष्ट्र में आए हों, चाहे भारत के विभिन्न भाग में घूमने आए हों, उन्हें रातों रात भारत खाली करना होगा। भारत अपना अटारी बॉर्डर बंद करने जा रहा है। ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जो इलाज कराने भारत आते हैं, अपने अजीज को बचाने के लिए, इलाज करने के लिए, लंग ट्रांसप्लांट करने के लिए, हृदय रोग के इलाज के लिए भारत आते हैं, और भारत के लोगों को मारकर यहाँ पे हृदय विदारक घटना को अंजाम देते हैं। कभी इसका अभी जो पहलगाम में हुआ है, 27 हिंदू मारे गए हैं भैया। इन 27 हिंदू मारे गए, 27 हिंदुओं की मौत पर वो रोना धोना नहीं हो रहा सोशल मीडिया में, लेकिन एक वहां का लोकल मारा गया, कहा जा रहा था आतंकवादियों का हथियार छीन रहा था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं कि ये था अल्लाह का भक्त था, ये था वो था, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक और वो कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं जो उसको लेकर बढ़ चढ़कर भाषा बोल रहे हैं, उसको लेकर बढ़ चढ़कर बातें बोल रही हैं। लेकिन हाँ, इन 27 हिंदुओं का कत्ल करने वाले लोग हैं, उन पर बातें नहीं कर रहे, उन पर बातें आ रही हैं, तो वो दबी दबाई जबान में बोलने को मजबूर होते जा रहे हैं। अब कहाँ गए वो जो कहते हैं हम चाहते तो पाकिस्तान चलाते, हमने हिंदुस्तान को बनाया।
जो अरब को बुला रहे थे, जो सऊदिया को बुला रहे थे, जो यूएई को बुला रहे थे, नरेंद्र मोदी की दाना पानी बंद करने की बातें बोल रहे थे। अब ये जो घटना, अब कहते थे हम कयामत तक लड़ेंगे, कयामत तक नरेंद्र मोदी सरकार का हम विरोध करेंगे। जो कहते थे हमने हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा, हमारे पूर्वजों ने सींचा, और हिंदुस्तान में 27 हिंदुओं का एक विशेष समुदाय द्वारा, मुसलमानों द्वारा, जम्मू कश्मीर मुसलमान आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई, उस पर एक बोली नहीं निकल रही। पीड़ा तो होगी। अब्बू अब शायद भारत ना आ पाए, अब्बू शायद इलाज करने भी भारत ना आ पाए। पाकिस्तान तो खैर अब्बू है ना, जो भारत चले आते हैं, भारत के पीठ में खंजर चुभोते हैं, और भारत सरकार भी अजीब है कि इन्हें भारत में भेज देता है, भारत में इलाज करने आ जाते हैं। तो भैया भारत में तो सिंधु जल समझौता स्थगित करने की बात बोली, तो पाकिस्तान को भी कुछ न कुछ करना था। तो पाकिस्तान ने भी बोला कि वो शिमला समझौता रद्द कर देगा। शिमला समझौता 1972 में हुई थी। तो भाई शिमला समझौता क्या है, और शिमला समझौता से होगा क्या? क्या है शिमला समझौता? जैसे सिंधु जल संधि से तो पाकिस्तान में भैया रेगिस्तान हो जाएगा। सिंधु सबसे बड़ी नदी है, पाकिस्तान के बड़े भूभाग को सींचती है। तो कैसे इस टूटते ही सिंधु जल संधि जो है तो पाकिस्तान में बर्बाद हो ही जाएगा। तो हम बात करेंगे कि क्या है शिमला समझौता, कैसे इसके टूटते ही पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की स्वतंत्र हो जाएगा भारत। करगिल में इसके कारण ही सेना ने पार नहीं किया था एलओसी। इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी हम अपनी राय रखेंगे। यूं तो कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को एक बड़ी आतंकी वारदात हुई, जिसमें 26 भारतीय और 2 विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। हमले के बाद एक्शन लेते हुए भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करके अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानियों के तत्काल वापसी समेत 5 बड़े फैसले ले लिए। इन फैसलों से बौखलाया पाकिस्तानी मुल्क जिहादी पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने आनंद फानंद में शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दे डाली। हालांकि धमकी महज एक गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो फिर भारत भी पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने को स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि इसी समझौते का मान रखते हुए भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया था। 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, और भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों में शांति कायम करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे शिमला समझौता कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कायम करना और रिश्तों को सुधारना था। इसके तहत युद्ध विराम के समय की स्थिति के हिसाब से कश्मीर में एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई और दोनों देशों में इसका सम्मान करने का वचन दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक कभी इसका पालन नहीं किया। इसके अलावा युद्ध में बंदी करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वापस उनके देश को सौंपा भी गया था, और पाकिस्तान में भारतीय सैनिक यहाँ वापस भेजे गए। व्यापार फिर शुरू किया गया। इसी समझौते के तहत पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र मुल्क बांग्लादेश भी बन गया। शिमला समझौते में कुछ बड़ी बातें तय की गई। दोनों देशों के तय किए गए हर विवाद को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाया जाएगा। यह मसला भी दोनों देशों की आपसी बातचीत से हल होगा। उस समय यह तय किया गया। नियंत्रण रेखा को कोई भी देश अकेले नहीं बदल सकेगा और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार, हिंसा, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इसका पालन कहाँ किया और क्यों भारत अब तक इसे मानता रहा है? 1971 में बना ये शिमला समझौता, उसका पालन कहाँ किया और लगातार उसने भारत की पीठ में खंजर चुभोता रहा। समझौता को कायम रखने में ये नापाक जिहादी पाकिस्तान हमेशा नाकाम हुआ है। भले ही समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हों, लेकिन तय सीमाओं को सिर्फ भारत की ओर से ही निभाया गया। पाकिस्तान में कई बार समझौते की खिल्ली उड़ाई। पाक ने 1999 में कारगिल में घुसपैठ के साथ ही समझौता ताक पर रख दिया। लगातार सीज फायर का उन्होंने उल्लंघन किया। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाक ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। विवाद सुलझाने के बजाय आतंकी संगठनों को पाला पोसा और उनका सहारा लेकर भारत में अशांति फैलाई। इसके बावजूद भारत के बारे में हमेशा कहा जाता था, भारत को एक सॉफ्ट नेशन के तौर पर देखा जाता है कि भारत एक सॉफ्ट नेशन है। भारत कभी क्रिया की प्रतिक्रिया करता ही नहीं है। भारत ने क्रिया की प्रतिक्रिया तब करना शुरू किया जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करना शुरू किया।
इसके बावजूद भारत ने शिमला समझौता का अब तक सम्मान किया है और अपने दायरे में रहकर ही विरोध किया है। पाकिस्तान को उल्टा ही पड़ेगा था। भले पाकिस्तान सिंधु जल संधि समझौता खत्म करने के बाद इसे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश के तौर पर करता हो, लेकिन अगर ये शिमला समझौता पाकिस्तान खत्म करता है तो भारत को पावर मिल जाएगा और भारत पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसको लोहे के चने चबवाएगा। ये दाव ही पाकिस्तान का उल्टा पड़ेगा। अब जब पाकिस्तान के सामने शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी है तो भारत ने कई मुद्दे पर अपनी राह को मंजिल तक पहुंचाने में आसानी होगी। सबसे पहले तो भारत अब कश्मीर मसले को अपने तरीके से हल कर सकता है। देश अपनी बात को मजबूती से और साक्ष्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने रखकर अपने रुख पर कायम रह सकता है। इसके अलावा कई मामलों की द्विपक्षीय वार्ता के लिहाज से भारत अपना अलग और मजबूत पक्ष रख सकता है। वैसे तो अब ये पाकिस्तान के खिसियापन के लिए नया राजनीतिक हथकंडा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द करता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उससे उसकी बची खुची छवि जो है वो भी धूमिल हो जाएगी, वो भी ताक पर आ जाएगी। साथ ये सिद्ध हो जाएगा कि पाक वार्ता के जरिए किसी विवाद का समाधान करने में अक्षम है और पाक कोई वार्ता नहीं कर सकता। भले ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा के साथ बैठकर 1971 में शिमला समझौता किया, ये पाकिस्तान के लिए उसके 90,000 सैनिक जो भारत गिरफ्तार किए थे उन्हें वापस दिए, पाकिस्तान की जीत थी। लेकिन अगर शिमला समझौता पाकिस्तान रद्द करता है तो पानी तो हाथ में जाएगा ही जाएगा, उसकी बची खुची इज्जत है और मटिया मिट हो जाएगी। भले ही पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता हो, जो इस्लाम के मानने वाले जो बड़े बड़े देश हैं वो भी पाकिस्तान की मदद करते नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान के दो ही बाप है इस समय, एक है टर्की, एक है चाइना। चाइना को पैसे से मतलब है और टर्की को जिहाद फैलाने से मतलब है। ये जिहादी टर्की कब तक पाकिस्तान का साथ देगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान के और कई बाप हैं जिन देशों में जाके पाकिस्तान के नौनिहाल उनकी सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया, वो भी समझ गए हैं कि ये भीख मांगने वाले हैं। इन भीख मांगने वाले दोस्ती रखना खुद की इज्जत को तार तार करने जैसा है। और ये पाकिस्तानी जो कहते हैं जहाँ अफगानी है अफगानिस्तान है, तुर्की है तुर्किस्तान है, कजकी है कजकिस्तान है, और ये पाकिस्तान कौन अल्लाह द्वारा बसाया गया पाक पवित्र पाकिस्तान, वहां बात करें पीठ पे खंजर चुभोने वाले और अपने ही पूर्वजों को गाली देने वाले, और वो पाकिस्तानी जो पते लगाए अपनी डीएनए का तो पता चलेगा जिनका पूर्वज ही रामलाल और श्यामलाल थे जो उन्हें पूर्वजों को गाली देते हैं, जो हिंदुओं को गाली देते हैं, ये जो कन्वर्ट हैं तलवार के बल पे सलवार पहन लिए हैं, ये समझौता उनके ही कब्र में उनकी ही कब्र की लकड़ी पर कील ठोकने का काम करेगा। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने सपोर्ट कर सकते हैं, आपने सहयोग कर सकते हैं, आपने कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब भी करिए, अपने मित्रों के पास भी भेजिए और हमें स्क्रीन में दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और हमें सपोर्ट भी करें। और रही बात सिंधु जल समझौता की, तो सिंधु जल समझौता होने में समय लगेगा, लेकिन इसकी एक चिंगारी ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौका परस्त और भारत विरोधी पाकिस्तान प्रेमियों के मुंह में तो जुबान छीनने का काम किया है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।